हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज हम अपने टॉप के फ्रॉम सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स वाले पैटर्न के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं, है ना। मोटिवेशन देखते हैं पहले। एवरी न्यू मॉर्निंग इज़ अ जेंटल इन्विटेशन टू लीव येस्टरडेज वरीज बिहाइंड एंड स्टार्ट अगेन। यू डोंट नीड टू कैरी द वेट ऑफ द पास्ट, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, है ना। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए। Doing your simple, honest best today is always enough. Okay. Lead code number 23, merge K sorted lists. You are given an array of K linked lists. Each linked list is sorted in ascending order. K linked list आपको दे रखा है, एक लिंक लिस्ट ये हो गया, उसके बाद एक और लिंक लिस्ट दे रखा है, उसके बाद एक और लिंक लिस्ट दे रखा है ना। और सारे लिंक लिस्ट खुद में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मर्ज्ड ऑल द लिंक लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंड रिटर्न इट। सारे लिंक लिस्ट को आपको मर्ज करना है और एक फाइनल लिंक लिस्ट बनाना है, और ये भी सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक पहला लिंक लिस्ट देख लेते हैं, 1 4 5। दूसरा लिंक लिस्ट है 1 3 4। तीसरा लिंक लिस्ट है 2 6। तो जब इसको मर्ज करोगे तो ऑब्वियसली ये 1 पहले आना चाहिए, उसके बाद ये दूसरा छोटा नंबर 1 है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद भी 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है ना। तो फाइनल लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा मेरा। ओके। तो कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार। k इज इक्वल टू लिस्ट डॉट लेंथ है, k का वैल्यू 10 की पावर 4 तक जा सकता है। लिस्ट i डॉट लेंथ 500 है। लिस्ट i इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड द सम ऑफ लिस्ट i डॉट लेंथ विल नॉट एक्सीड 10 की पावर 4। चलो ठीक है। अब पता एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम पर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैंने ये वीडियो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था मर्ज सॉर्ट की मदद से। अब आज इस प्लेलिस्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम इस पैटर्न में भी फॉल करता है। कौन से पैटर्न में? इस वाले पैटर्न पे जिसका ये प्लेलिस्ट है, टॉप के फ्रॉम सॉर्टेड स्ट्रक्चर। फिर वही पैटर्न का दिमाग हम लोग लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने मर्ज सॉर्ट सिखाया था कि कैसे लिंक लिस्ट पे आप मर्ज सॉर्ट लगा सकते हो। थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो एग्जांपल मेरा ये दे रखा है, ये एक लिंक लिस्ट है खुद में। ये सारे ये नोड्स हैं। ये पहला लिंक लिस्ट था, ये दूसरा लिंक लिस्ट है, ये तीसरा लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम भी उस पैटर्न को फॉलो करता है ना, उस पैटर्न पर फॉलो करता है। तो पहली चीज़ अगर आप नोटिस करो, के लिस्ट्स गिवन है। यस, यहाँ पर के लिस्ट्स गिवन है और सारे लिस्ट खुद में ही सॉर्टेड है। एग्जैक्टली है ना, ये लोग खुद में ही सॉर्टेड है भी है। और याद करो, अगर आपको ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से इसको सॉल्व करना होता तो आप क्या करते? इन सब को एक एरे में आप डाल देते, 1 4 5 1 3 4 2 6। आप ये करते, उसके बाद आप इस पे सॉर्ट लगा देते, है ना। सिंस ये लिंक लिस्ट के नोड्स हैं तो आपको एक लैम्डा लिखना पड़ता कि सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ दीज नोड्स, ठीक है। बट आप सॉर्टिंग लगाना पड़ता आपको अलग से, अपन लॉग इन लगाते सॉर्टिंग का। बट आपको पूरा का पूरा इनको आपको इटरेट करके इसमें स्टोर करना पड़ा, उसके बाद अलग से सॉर्टिंग करना पड़ा। बट ये इसी से तो हमें बचना है ना। अवॉइड स्टोरिंग ऑल ऑफ देम इन वन एंड देन सॉर्टिंग, इसी से हमें बचना है। तो देखा है तो ये हिंट कर रहा है दैट इट फॉल्स ऑन द टॉप के फ्रॉम सॉर्टेड स्ट्रक्चर पैटर्न। ये भी इस पैटर्न में फॉल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम इस पैटर्न पर फॉल कर सकता है ये प्रॉब्लम, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पैटर्न पे फॉल कर रहा है तो हीप आना चाहिए पिक्चर में। तो हम देखेंगे कैसे हीप हेल्प करेगा मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब देखो, हमेशा आपको एक चीज़ तो पक्का पता होना चाहिए कि हीप जब आपने बनाया है, मान लेते हैं आपने हीप बनाया है, तो सबसे पहला चीज़ हमें ये फिगर आउट करना होता है कि हीप में हम डालेंगे क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें सिंपली सारे नोड्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार हीप में सिर्फ हम नोड्स डालेंगे, लिंक लिस्ट के नोड्स डालेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो मैं मिन हीप डालूँगा ताकि मुझे टॉप में सबसे छोटे एलिमेंट्स दिखें, ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर में मुझे मिल जाए, है ना। सबसे छोटा एलिमेंट मुझे टॉप में दिखना चाहिए, तभी तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर पाऊँगा, एक नया लिंक लिस्ट बना पाऊँगा जो कि मर्ज्ड होगा इस सारे लिंक लिस्ट का, है ना, और वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो
तो इसीलिए मैंने मिन हीप ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं। और मिन हीप और हीप में सबसे पहला स्टार्टर वैल्यू क्या डालना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हीप में हमें क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नोड्स डालना है और सबसे स्टार्टर वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं। तो देखो याद करो, प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि ये लोग खुद ही में ही सॉर्टेड है ना। तो ये मुझे 100% पता है कि इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगा, इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगा, क्योंकि ये लोग सॉर्टेड है खुद में ही, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन सारे लिस्ट का सबसे पहला वैल्यू जो होगा उसको मैं हीप में डाल सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हेड 1 है इस लिस्ट का, ये हेड 2 है, ये हेड 3 है ना। तीनों लिंक लिस्ट का हेड को मैं डाल दूंगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने डाल दिया पहले वाले लिंक लिस्ट का हेड क्या है 1 है, दूसरे वाले लिंक लिस्ट का हेड क्या है 1 है, तीसरे वाले लिंक लिस्ट का हेड क्या है 2 है ना। ये देखो 1 1 2। बट सिंस ये मिन हीप है तो खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 1, फिर दूसरा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 सबसे नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है और ये मिन हीप है। चलो ठीक है, हमने इनिशियलाइज तो कर दिया इसको। और जब हम एक नया लिंक लिस्ट बनाएंगे, एक नया लिंक लिस्ट बनाएंगे तो उसका एक हेड होगा, है ना। और वो ये मान लेते हैं हेड नोड है, और एक ये मेरा पूरा मर्ज लिंक लिस्ट होगा एंड सो ऑन, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये तो 100% पता चल चुका है कि यार अभी जो लिंक मिन हीप के टॉप में जो है ना, अभी जो करंटली मिन हीप के टॉप में है, गारंटी है कि यही मेरा लिंक लिस्ट का मर्ज लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा। उसका रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। मैंने अभी क्या किया एक्चुअली में हीप में, मैंने इस पूरे लिस्ट का, इन पूरे लिस्ट का सारे का पहला एलिमेंट डाल दिया। और ये सारे के पहले एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सारे लिस्ट खुद में ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और उनमें से भी, इनमें इनमें और इनमें से भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैंने पिक कर लिया। कैसे? क्योंकि हीप के टॉप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल मेरा मर्ज्ड लिंक लिस्ट बनेगा उसका हेड तो यही होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक हेड बनाऊँगा और उसमें हीप का टॉप का वैल्यू डाल दूंगा। यानी कि ये पहला नोड मेरा ये 1 ही होने वाला है। ये मैंने एक 1 नोड बनाया और हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और या तो फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक हेड नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हेड होगा मेरे मर्ज लिंक लिस्ट का। और ये जो मेरा लिंक लिस्ट मैंने बनाया है, ये जो पहला नोड है मेरा 1, इसका वैल्यू क्या है 1 है ना। तो एक नया नोड मैंने बना दिया, 1 वैल्यू है इसका, और इसका एड्रेस मान लेते हैं ए है। तो हेड में एक्चुअली में ए स्टोर्ड होगा, दैट इज हेड इज पॉइंटिंग टू दिस लिंक लिस्ट, है ना, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, इसको मैंने यूज़ कर लिया तो इसको मैं पॉप कर देता हूँ। तो मैंने एक्चुअली में यहाँ पर किया क्या, मैंने एक नया हेड पॉइंटर बनाया, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क हेड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, या फिर न्यू लिस्ट नोड ही बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप पी क्यू, आपका जो प्रायोरिटी क्यू है उसके टॉप का जो भी नोड है वो ले लो। यानी कि यहाँ पर 1 था ना, वो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको हेड में असाइन कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली में हेड अब इस 1 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सिंस अब इस नोड को मैंने यूज़ कर लिया तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से पॉप कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ पी क्यू डॉट पॉप, है ना, क्योंकि ये जो वाला नोड था ना वो हमने यूज़ कर लिया ना, ये रहा यहाँ पर, और हेड अभी इसको पॉइंट कर रहा है। और याद करो ये जो नोड है 1 वाला, वो कौन सा नोड है, हो सकता है ये वाला नोड हो सकता है ये वाला नोड हो, मान के चलते हैं चलो ये वाला नोड था वो, है ना। तो ऑब्वियस बात है, अब ये 1 सिंस यूज़ हो चुका तो इसका नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा, इस जस्ट इसके बाद वाला एलिमेंट। तो ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस एलिमेंट को 4 को यहाँ पर क्यू में डाल दूँ, है ना, मिन हीप में, क्यू में नहीं मिन हीप में डाल दूँ। तो अब एक काम करते हैं, हेड इस 1 को पॉइंट कर रहा था ना, इस 1 को पॉइंट, और ये 1 कौन सा 1 है, मान के चलते ये वाला 1 था। तो मैं कैसे उसका नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूँगा, सिंस हेड उसको पॉइंट कर रहा है तो मैं ऐसे एक्सेस करूँगा, हेड का नेक्स्ट, हेड किसको पॉइंट कर रहा है 1 को, यानी कि मैं एक्चुअली में यहाँ पर ये लिख रहा हूँ 1 का नेक्स्ट। तो देखते हैं 1 का नेक्स्ट कौन है, 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पुश कर दूँगा, हेड का नेक्स्ट को पुश कर दूँगा प्रायोरिटी क्यू में। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पी क्यू डॉट
पुश हेड का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हेड अभी 1 को पॉइंट कर रहा है और 1 को हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पर, तो हेड का नेक्स्ट को अब हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो हेड का नेक्स्ट कौन था, 4 था, और ये रीअरेंज होकर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और हाँ, यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लेना कि हेड का नेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर इसके कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये सिंगल एलिमेंट था, है ना। तो हेड का नेक्स्ट नल होगा इस केस में, तो ये चेक करना मत भूलना। तो यहाँ पर आप एक चेक लगा सकते हो, यहाँ मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ कि इफ़ हेड का नेक्स्ट अवेलेबल है तभी ऐसा करना, हेड का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल है तभी उसको पुश कर दो। अब हेड का नेक्स्ट वाले नोड को पुश कर दो प्रायोरिटी क्यू में। तो ये हेड का नेक्स्ट कौन था, 4 था, वो यहाँ पर देखो पुश हो चुका है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक्चुअली हम बड़ा सिंपल सा दिमाग लगा रहे हैं। हमने इसको 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 पकड़ा, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ा, 1 को यहाँ पर यूज़ कर लिया अपने आंसर में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट कौन है, अब ये है नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट, ये है और ये है। इनमें से जो बेस्ट होगा उनको मैं चुनूँगा। इनमें से बेस्ट कौन है, 1 है, वो हीप के मुझे टॉप में देखो मिल जा रहा है, तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा, है ना। और जब इसको मैं यूज़ कर लूँगा तो इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा, ये वाला कैंडिडेट होगा। तो अब मुझे इसमें इसमें और इसमें चुनना पड़ेगा। तो बस यही सिंपल सा दिमाग लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये वाला ऑलरेडी यूज़ हो चुका है हमारे आंसर में। अब बच गया कौन, ये 4 और ये 1, है ना। इन तीनों को अभी, ये मेरा बेस्ट कैंडिडेट है, इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट पिक करना है। और हीप में ऑलरेडी ये 3 अवेलेबल है, 1, 2, 4, है ना। तो ऑब्वियस बात है, फिर से वही दिमाग लगाएंगे, टॉप वाले को पॉप करेंगे तो ये 1 पॉप हो जाएगा, है ना। ये 1 जब पॉप होगा तो एक नया नोड, ये 1 है, और मैं चाहता हूँ कि ये अब इसको पॉइंट करे, क्योंकि ये जो मैं नया आंसर बना रहा हूँ ना, ये जो मर्ज लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अब इसको पॉइंट करे। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से यहाँ पर बना देते हैं कि ये मेरा हेड है, और अब जो मेरा ये 1 वाला नोड जो है ना, इसको मैंने जस्ट पॉप किया। अभी इसको करंट मान लेते हैं, करंट इज़ इक्वल टू ये 1 है, इसको मैंने पॉप कर दिया। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑलरेडी मेरा लिंक लिस्ट बन रहा था, उसका जो भी लास्ट नोड रहा होगा वो इसको पॉइंट करे, है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक देखो, हेड को तो मैं नहीं चाहता चेंज हो, क्योंकि हेड तो लिंक लिस्ट का हेड है ना, जो फाइनल लिंक लिस्ट बनकर आएगा उसका हेड है। मैं नहीं चाहता कि हेड अब चेंज हो, तो मैं एक टेल नाम का एक और पॉइंटर ले लेता हूँ जो कि इसको पॉइंट करेगा, है ना। जस्ट लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, इस लिंक लिस्ट का जो भी लास्ट नोड होगा। तो टेल इसको पॉइंट कर रहा है ऑलरेडी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये एक नया नोड जो मुझे अभी मिला है, तो मैं ऐसा कर, मैं ये लाइन लिख दूंगा कि टेल जिसको भी पॉइंट कर रहा है, टेल का नेक्स्ट अब ये नया वाला नोड हो जाएगा, करंट नोड। इसका मतलब क्या हुआ, टेल अभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो टेल का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये नया वाला नोड। नया नोड अभी 1 आया है, ये 1 आ गया, ओके। और टेल को हम आगे बढ़ा देंगे, टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो टेल अब इसको पॉइंट करने लगा, ओके। क्योंकि जब फ्यूचर में एक और नया नोड आएगा तो उसको मैं जब यहाँ पर डालूंगा तो टेल की मदद से मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, टेल का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस न्यू नोड, है ना। तो बस यही सिंपल सा हमें दिमाग लगाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब ये वाला पॉप हुआ 1, तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इससे, है ना। और हमें बस ध्यान देना है कि इस 1 को मैंने जब पॉप किया तो इस 1 का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा अपने हीप में, है ना, क्योंकि ये अब यूज़ हो गया ना। इसको टिक मार देता हूँ। इसका नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो यहाँ पर मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि पी क्यू डॉट पुश करंट जो नोड था उसका नेक्स्ट जो भी है, यहाँ पर करंट मेरा ये वाला 1 था, मतलब ये वाला 1 था, उसका नेक्स्ट कौन है, ये 3 है, उसको हीप में पुश करना मत भूलना। तो 3 यहाँ पर पुश हुआ, ओके। और ये ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले टॉप में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये मिन हीप है तो टॉप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, है ना। तो अब वापस से फिर वही होगा कि ये वाला पॉप होगा 2, करंट इज इक्वल टू 2, है ना। टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू ये 2 को पॉइंट करेगा, है ना। और टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, तो टेल अब यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और इसके बाद ये 2 अब यूज़ हो चुका है, ये वाला,
तो मैं क्या करूँगा, 2 यानी कि अभी ये करंट था ना, ये करंट था ना 2, करंट का अगर नेक्स्ट अवेलेबल है तो उसको हीप में डाल दो। यस, इसका नेक्स्ट अवेलेबल ये बेस्ट 6 है तो इसको डाल दो यहाँ पर। 6 को यहाँ पर डाल दिया हमने। और इनमें से बेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 3 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ पर आ जाएगा और 6 सबसे नीचे चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो यही चेन मेरा चलता रहेगा तब तक जब तक ये हीप खाली ना हो जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हीप जब खाली हो जाएगा मतलब हमने सारे नोड्स कवर कर लिए और एक फाइनल लिंक लिस्ट यहाँ पर हमने बना दिया है। और लिंक लिस्ट जब बन जाएगा तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, इस लिंक लिस्ट का जो हेड है, मतलब मैं रिटर्न सिंपली हेड कर दूंगा, रिटर्न हेड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया होगा कि हीप कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, है ना। हीप कितने हेल्प किया मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और यहाँ पर तो लिंक लिस्ट था, लिंक लिस्ट के बजाय मैं आपको ये भी दे सकता था कि मेरे पास मल्टीपल एरे है, nums1 nums2 nums3, और ये लोग खुद में सॉर्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरा एरे था 1 4 5 1 3 2 2,6, ये एरे है। लिंक लिस्ट नाम के बस एरे भी मैं आपको दे सकता था। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम दिमाग लगाना है हमें, एग्जैक्टली सेम दिमाग, कोड एग्जैक्टली सेम होगा, बस लिंक लिस्ट की जगह यहाँ पर एरे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या कोड हमने देख लिया कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पूरे लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग जो नोड्स होगा उसको पहले हीप में डाल देंगे, है ना। तो स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप 1, पुट फर्स्ट nodes of all lists in min heap। ओके, स्टेप 1 ये हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सारे लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबका जो पहला नोड होगा वो सबसे छोटा होगा, और मिन हीप में डालने पे क्या होगा, उनका भी सबसे छोटा टॉप में मुझे मिल जाएगा। स्टेप 2, मेक हेड ऑफ रिजल्टेंट, जो मेरा रिजल्टेंट मर्ज्ड लिस्ट होगा उसका एक हेड बना देते हैं, इज इक्वल टू करंट में जो पी क्यू डॉट टॉप में है ना, और जो हमने यहाँ पर किया था हेड, हमने इसको बना दिया पी क्यू डॉट टॉप को, फिर इसको पॉप कर दिया और इंश्योर कर लिया कि इसको अगर हमने हेड बना दिया है इस नोड को, तो इसका नेक्स्ट नोड को मुझे हीप में डालना ज़रूरी है, तो ये हमने डाल दिया, है ना। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट जो अवेलेबल है उसी को बस हीप में डाल रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंड पुश इट्स नेक्स्ट एलिमेंट इन द हीप। ओके, स्टेप 3 में क्या होगा, मेंटेन अ टेल पॉइंटर, मेंटेन टेल टू पॉइंट टू लास्ट नोड, टू पॉइंट टू लास्ट नोड ऑफ आवर फॉर्म्ड, अब तक जो हमने लिंक लिस्ट बना रखा है फॉर्म्ड लिंक लिस्ट, उसका लास्ट नोड को ये पॉइंट करेगा, क्योंकि टेल इज़ वेरी हेल्पफुल, है ना। जो भी लास्ट नोड होता है उसको टेल पॉइंट करता है, ताकि जब नया नोड आए मेरे लिए, मान लेते हैं नया नोड आया, तो टेल का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस न्यू नोड, है ना। फिर टेल को हम आगे बढ़ा देंगे, टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, तो टेल अब यहाँ पर आ गया, ताकि फ्यूचर में जब नया नोड आए तो हम इसको कनेक्ट कर सकें, है ना। तो लिंक लिस्ट में आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन में बस आपको ध्यान देना होता है कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है एंड सो ऑन। बाकी लॉजिक बहुत आसान है यहाँ पर, हीप की मदद से बहुत आसान हो गया एक्चुअली में ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड है एक्चुअली में, है ना, लेकिन बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोड करेंगे, और कोड में लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को आप देखना, जो मैंने समझाया है बिल्कुल वही वहाँ पर मैं लिखूँगा। फिर वहाँ पर इसको टाइमर स्पेस में देख के इस प्रॉब्लम को फिर ऐसा कोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपना प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लेते हैं, मेरा प्रायोरिटी क्यू होगा, और इसमें हम लिस्ट नोड्स स्टोर करने वाले हैं ना, है ना। तो लिस्ट नोड एस्टेरिस्क कर देते हैं, बट ये देखो ये एक्चुअली में मैक्स हीप बन गया, दिस इज़ अ मैक्स हीप, है ना। अब मुझे लेकिन मिन हीप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ वेक्टर ऑफ लिस्ट नोड एस्टेरिस्क, ये भी अभी भी मैक्स हीप ही है, मैक्स हीप अभी भी ये मैक्स हीप ही कहलाएगा, बट मुझे अगर इसको मिन हीप करना है तो मुझे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन टाइप देना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं एक लैम्डा पास कर दूँगा, और लैम्डा में मुझे बताना पड़ेगा
कि ये एक मिन हीप है और इसमें लिस्ट नोड्स है ना, तो नोड की वैल्यूज़ को कंपेयर करके पता करना है कि कौन टॉप पर रहेगा। ओके, तो ऑटो लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क मान लेते हैं नोड 1 ये है, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क ये मान लेते हैं नोड 2 है लिंक लिस्ट का, और यहाँ पर कंपेयर लिख देते हैं कि अगर नोड 1 का वैल्यू ग्रेटर है तो ये नीचे जाना चाहिए, नोड 2 का वैल्यू से अगर ये बड़ा है तो नोड 1 नीचे जाएगा और नोड 2 ऊपर आएगा टॉप पर। जो छोटा वैल्यू है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी और वो टॉप पर आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में मैंने हीप के प्लेलिस्ट में बहुत बार आपको बता भी रखा है पास्ट के वीडियोस में कि किस तरह लैम्डा लिखते हैं एक प्रायोरिटी के लिए, है ना, एक हीप के लिए लैम्डा कैसे लिखते हैं। तो इस लैम्डा को यहाँ पास भी करना पड़ेगा आपको। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन पर। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो हीप है, मिन हीप जो हमने बनाया है, इसमें हर लिस्ट का फर्स्ट नोड डाल देते हैं क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे। तो फॉर लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क नोड इन लिस्ट्स, है ना, इस लिस्ट पर मैं इटरेट कर रहा हूँ। इस लिस्ट में क्या है देखो, तो वेक्टर ऑफ लिस्ट नोड्स है ना। तो लिस्ट नोड मुझे मिलेगा इटरेट करने पर, और मैं चेक कर लूँगा कि अगर नोड नल नहीं है ना, तो ब्लाइंडली मैं इसको पी क्यू डॉट पुश कर दूँगा इस नोड को। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, लिस्ट के हर एक नोड्स को, पहले नोड को अपने मेन हीप में डाल दिया है हमने। और ये भी हो सकता है कि पूरा लिस्ट अगर एम्प्टी होता तो प्रायोरिटी क्यू मेरा एम्प्टी रह जाता। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, पी क्यू अगर अभी भी एम्प्टी रह गया, मतलब लिंक लिस्ट पूरा का पूरा खाली है, तो मेरा रिजल्टेंट लिंक लिस्ट भी खाली बनेगा, तो मैं रिटर्न नल कर दूंगा, है ना। ओके, और ऐसा नहीं है तो चलो ठीक है, नया लिंक लिस्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, जो नया लिंक लिस्ट होगा उसका हेड का वेरिएबल हेड होगा, इसमें पी क्यू डॉट टॉप असाइन कर देते हैं, है ना, हेड ऑफ फाइनल मर्ज लिस्ट, और इसको पॉप कर देते हैं पी क्यू डॉट पॉप, क्योंकि हमने इसको अभी यूज़ कर लिया ना, टॉप वाला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको मैंने हेड बना दिया, वो यूज़ हो चुका है तो उसको मैंने अब हटा दिया है। लेकिन अब उसको मैंने हटा दिया है, वो यूज़ हो चुका है, तो उसका उस लिस्ट में जो भी नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है उसको मुझे हीप में डालना पड़ेगा। तो सिंस हेड उसको पॉइंट कर रहा था ऑलरेडी, तो हेड से मैं चेक कर सकता हूँ उसका नेक्स्ट वैल्यू कौन है। अगर नल नहीं है तो पी क्यू डॉट पुश हेड का नेक्स्ट डाल दो। देखो, जिनको पॉइंटर्स का इतना नॉलेज नहीं है ना सी प्लस प्लस में, तो उनको बहुत दिक्कत होगी ये सब कोड समझने में, इसीलिए बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, लिंक लिस्ट आपको आना चाहिए अच्छे से, है ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुश कर दिया, और लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, यहाँ पर एक टेल नाम का ले लेते हैं वेरिएबल, जो कि लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाता, है ना, पी क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक हम मर्ज वाला काम करते रहेंगे ना, और इस टेल में ऐड करते रहेंगे अपने फाइनल लिंक लिस्ट को बनाने के लिए। लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क करंट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, सबसे स्मॉलेस्ट नोड मुझे मिल जाएगा, उसको पॉप कर देते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो टेल का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। अपने आंसर में मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, और टेल को फिर आगे बढ़ा देते हैं, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, और इसके बाद मैंने क्या बोला था, पी क्यू डॉट पुश कर देंगे इसको, करंट नोड जो है, करंट नोड तो यूज़ हो गया, तो करंट नोड का जो नेक्स्ट होगा उसके लिस्ट में वो मैं मिन हीप में डाल दूंगा। लेकिन इंश्योर कर लेना कि करंट का जो नेक्स्ट है ना वो अवेलेबल होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न जो मेरा मर्ज लिस्ट है उसका हेड मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था यहाँ पर, और उसको हेड जिस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा था उसको बिल्ड कौन कर रहा था, ये टेल पॉइंटर देखो बिल्ड करते चला जा रहा है, बिल्ड करता गया, और बस मैंने फाइनल जो लिंक लिस्ट होगा उसका हेड तो ये है ही, तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं एक बार, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब चलो इसका मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आप खुद सोचो यहाँ पर टोटल कितने लिस्ट्स थे, टोटल
के लिस्ट थे ना हमारे पास। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम याद है हम हमारे हीप में हमेशा क्या करते थे, हर सबसे पहले हमने क्या किया, हर लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट को डाल दिया, इसको डाला, इसको डाला, इसको डाला, तो टोटल के लिस्ट थे। तो यहाँ पर टोटल के एलिमेंट्स आए होंगे, है ना, के। ओके। और जैसे ही हम किसी एक एलिमेंट को यूज़ कर लेते थे, मान लेते इस वन को हमने यूज़ कर लिया, तो इसको हटा देते थे और इसके जस्ट बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट डाल दिया करते थे। मान लेते यहाँ पर 4 को डाल दिया, है ना। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हीप का जो साइज़ है ना, हीप का जो साइज़ है ये के रहता था, के या के से कम, के से ज़्यादा नहीं होता था, है ना। तो इसीलिए हमारा स्पेस जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के ही रहेगा, है ना। और अब एक चीज़ नोटिस करो, हम जब इटरेट कर रहे थे, हमने नॉट पी क्यू डॉट एम्प्टी, तो आपने नोटिस किया, आप वर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हो, आप लिस्ट के सारे नोड्स पर इटरेट कर रहे हो। एक बार आपने सारे नोड्स को देखना ही देखना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक फाइनल लिंक लिस्ट बनाओगे, है ना, तो इसमें सारे नोड्स होंगे, ये सारे नोड्स होंगे। तो मान के चलते टोटल ओ ऑफ एन नोड्स थे, मान के चलते हैं। तो जो फाइनल मेरा जो लिंक लिस्ट होगा इसका लेंथ एन होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सारे नोड्स को एक बार विजिट किया होगा, तो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो गया। लेकिन याद करो, हम इस वाइल लूप के अंदर पी क्यू डॉट पॉप कर रहे थे, पी क्यू डॉट पुश भी कर रहे थे, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है हीप में, लॉगरिदमिक होता है, लॉगरिदमिक ऑफ साइज ऑफ द हीप। तो हीप का साइज़ कितना है, के है ना। तो इसीलिए हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एन, क्योंकि हमने सारे नोड्स को मैं विजिट कर रहा हूँ और उसी दौरान मैं पुश और पॉप भी कर रहा हूँ। तो एन टाइम्स लॉग ऑफ के हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो ओ ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ के मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जहाँ पर एन क्या है, मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, और लॉग के क्या है, मेरा पुश और पॉप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हीप का। और हीप का साइज़ कभी भी के से ज़्यादा नहीं होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।